नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। मैं पंकज राज। आज के डेट में जानते हैं कि लड़कियों का एक धंधा बन गया है। मॉडल हो या आम घर की लड़की हो, माँ बाप जैसे लगता है कि खर्चा के लिए पैसा नहीं देता है। किसी को भाई बनाकर लूटती है तो किसी को यार बनाकर लूटती है। अब ये समझ में नहीं आता है कि आखिर चाहती क्या है ये लोग। अगर लड़की कितनी भी गलत क्यों ना करे, मगर लड़का ही गलत साबित होता है। एक ऐसा ही भाई है जो शिकार हुआ है एक लड़की का, जिसका नाम है माही। अब हम क्या बताएं, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम तो नहीं दे सकते, क्योंकि वैसी ऐसी लड़कियों का जो चरित्र होता है वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। अब बताइए, जिसको भैया बोले, भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो अलग ही उसका मापदंड होता है। भैया बोलकर इस लड़के से पैसा लूटी है, शॉपिंग कराया। चलो, इसका भी अपना कर्तव्य था, क्योंकि भाई बहन का मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि रिश्ता अलग होता है, उसका अटूट रिश्ता होता है। और जहां तक बात है, किसी को धोखा देकर पैसा लूटना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज के डेट में ये धंधा है लड़कियों का कि हाँ, हम इनको भैया बोले, इनको सैया बोले और पैसा लूटे। अभी मैं आपको मौजूद हूं चितकोड़ा बस्ती में। एक सज्जन है, बेचारे कमाने खाने वाले, कोई टाटा बिरला की औलाद नहीं है, बेचारे कमाते हैं और खाते हैं। वैसे लड़कों को लड़कियां लूटती है। यह भी नहीं है कि कोई प्रेम पोषण था, भाई बहन का रिश्ता था। भाई बहन का रिश्ता में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पारदर्शी होता है, क्योंकि भाई बहन का महत्व ही अलग होता है। मेरे साथ संजय यादव जी जुड़े हुए हैं, जो चितकोड़ा बस्ती के रहने वाले हैं। और वो लड़की, उसका कितना यार होगा वो तो भगवान भी जानता होगा। हम आम इंसान तो नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा गया है कि हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। आइए संजय यादव जी से जानते हैं कि आखिर मसला क्या है, क्या मामला है। देखा, ये चितकोड़ा बस्ती का मामला है। और भाई बहन कहकर अगर किसी को लूट लिया जाए, भाई बहन का रिश्ता हो, अगर किसी को लूट लिया जाए तो वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि लोग विश्वास, भाई बहन का रिश्ता पर विश्वास करना छोड़ देगा। मेरे समक्ष उपस्थित है संजय यादव जी। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। संजय यादव जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, ये बताइए, जो लड़की का नाम बता रहे हैं माही, वो आपके साथ भाई बहन का रिश्ता था? भाई बहन का रिश्ता था। तो आपके साथ ऐसा क्या की है जो मतलब आपको, मतलब कितने का, मतलब पैसे का ये घाटा लगाई है? 62,000 का नुकसान किए। 62,000 का? हाँ, भैया कह के शॉपिंग करने जाती थी, कहती थी, कॉल करती थी, सारा चीज करके मांगते रहती थी हमेशा। अच्छा, दीजिए ना भैया, ऐसा काम है, ऐसा चीज है, टूर पे से जाएंगे तो भेज देंगे। डांस करने जाते हैं तो वहां से पैसा मिलेगा तब भेज देंगे। लेकिन भेजा नहीं करती थी। भेजा नहीं करती? नहीं। क्या आपको कब पता चला कि उस लड़की का, माही का, कितने यार हैं? 8 हैं कि 10 हैं? नहीं, वो सब हमको बताई थी, उनके हस्बैंड से भी मिले थे हम। अच्छा, तो बताई थी। हाँ, मतलब तो शादीशुदा है? शादीशुदा है। शादीशुदा होने के बावजूद भी नए नए लड़कों को फंसाती है, किसी को भैया का कर, किसी को सैया का कर। यही उसका पेशा है? वही पेशा है। तो वैसी लड़कियों के आपके बारे में पता कब चला कि नहीं वो इस मतलब कैरेक्टरलेस लड़की है, धंधे वाली? 2-2.5 महीना बाद हमको पता चला। 2.5 महीना? भाई बहन की रिश्ता को तार तार करने वाली मोनी संजय यादव को लूटने का कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जानते हैं कि
बिहार में आज के डेट में ये धंधा बन गया है। नाचने गाने वाली का ऐसे भी अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नाचने गाने वाली केवल नाचती है, गाती है, पैसे के लिए कुछ भी करे, क्योंकि माँ बाप वैसा परवरिश किया है। माँ बाप भी वैसा ही किया होगा, जो जैसा माँ बाप करेगा वैसा बेटा पे या बेटी पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। परवरिश का दोष है, इसमें इनका दोष नहीं है, क्योंकि भाई बहन का मैं आपको पहले भी बता दिया हूं कि भाई बहन का रिश्ता एक अलग ही, उसका अलग ही ओहदा होता है। और साथ ही साथ ऐसी ऐसी लड़कियों का कितने यार होते हैं, 10 है, 20 है, 50 है, कोई उसका अता पता नहीं है। एक कहावत है भोजपुरी में कि जैसन बांस के बांस बसौड़ा हुए बांस के सूप दौरा। तो माँ बाप तो पैदा कर दिया है, क्योंकि माँ बाप भी वैसा ही करता होगा जैसा आज बेटी कर रही है माही। और उसका कितना यार है, एक यार भी है अमित, जो कंकड़ बाग का रहने वाला है द्वारिका कॉलेज के पास, और बोल रहा है क्या कि जिसको बुलाना है बुला लो, क्योंकि ऐसे भी रंडी का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। और कितना उसके पास यार होगा। और कह रही है क्या माही कुमारी, ये भी सुनना है कि अब जिसको बुलाना है बुला लो, पुलिस को बुलाना है, प्रशासन को बुलाना है, या मीडिया को बुलाना है। अभी किसी के हत्थे अच्छे से चढ़ी नहीं है, ना तो समझ में आ जाएगा कि मीडिया प्रशासन क्या होता है। अच्छा, उसका मनोबल इतना बढ़ा कैसे हुआ है? मतलब अमित के वजह से बना हुआ है सर। अमित के वजह से? उसका बॉयफ्रेंड है, उसका मार्केट है द्वारका कॉलेज के पास। अच्छा, सब उसका किराया उराया चलता है टाटा बिरला तो नहीं ना? कुछ नहीं है, बीएस के केस में जेल गया हुआ है। अच्छा, और वही अपना धौस दिखा रहा है, धमकी देता है, मतलब नशा वाला पदार्थ भी बेचता है और जेल भी गया है। और वो किसी से डरता नहीं है, बोलता है किसी से नहीं डरता। नहीं। मतलब क्या उसका बाप का यहाँ पपोती चल रहा है? जो उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसको रखा हुआ है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको भी कुछ दिन पहले मारा है। आपको हम फोटो भेजे। हाँ हाँ। तो मतलब फिर भी वो लड़की उसी के पास, मतलब हो सकता है कि नए नए लड़कों को भाई नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, भाई बनाती हो, किसी को यार बनाती हो, कि उसका वो धंधा होगा तब? हाँ, धंधा है, 4 साल से रिलेशनशिप में है दोनों। 60,000 रुपया लेकर भाग गई है। हाँ, 62,000। और मांगने पर कह रही है कि जिसको बुलाना बुला लो। हाँ, यही नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, ना थाना पुलिस केस करने वाले से डरते नहीं, मीडिया तक से नहीं डरते हैं। अच्छा, सबको पैसा देते रहते हैं। सबको पैसा देते हैं, मतलब ज्यादा पैसा हो गया। अच्छा, तो आपने सुना सूरज यादव का बयान, किन्होंने कहा है कि किसी से नहीं डरती है वो मोनी कुमारी, क्योंकि ऐसे भी बात है, जाहिर सी बात है कि धंधे वाले ऐसे भी किसी से नहीं डरती है, क्योंकि उसका काम ही है धंधा करना। भाई बहन के जब रिश्ते को जब अपवित्र कर सकती है, तो वैसी वैसी लड़की केवल पैसे के लिए किसी को यार, उसका ऐसा भी सुनने में है कि उसका शादीशुदा है, वो शादीशुदा है। शादीशुदा है तो शादी की रही नहीं, इसका बॉयफ्रेंड उसको बार बार भगा देता है। अच्छा, हो सकता है कि उसके बॉयफ्रेंड को पता चल गया होगा कि वो उसका अफेयर ऑलरेडी के साथ। हाँ, फिर भी रखना चाहा, लेकिन नहीं गई। बॉयफ्रेंड उसको समझा दिया, भगा दिया। मतलब वो कपड़े के जैसे अपना बॉयफ्रेंड बदलती है। बदलते रहती है, शादीशुदा होने के बावजूद भी। तो बताइए, वैसी वैसी लड़कियों को हम क्या कर सकते हैं? कैरेक्टरलेस, धंधे वाली, जितना भी समाज का असबद्ध चीज है उस पर हम अगर मेंशन करें तो वो कम है, क्योंकि धंधे वाली का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। और मैं अपने बिहार के वासियों से मैं कहना चाहूंगा कि वैसे वैसे लड़कियों से आप लोग सतर्क रहिए। किसी को भैया, किसी को सैया, मतलब हो सकता है कि दिन में भैया रात में सैया कहे और पैसा लूटे। जब पैसा जब खत्म हो जाए, जब बंदा जब देने का जब मना कर दे या उसका असलियत पता चल जाए, तब उसके बाद उसको धमकी देती है कि प्रशासन बुलाओ या फिर मीडिया बुलाओ या गुंडा बुलाओ, क्योंकि ऐसे भी धंधे वाली का क्या ही कुछ कर सकता है लोग। इसलिए मैं अपने
बिहार के वासियों से नम्र निवेदन करता हूं कि वैसे वैसे लड़कियों से सतर्क रहें और वैसे वैसी लड़कियों पर नकेल कसा जाए। बिहार सरकार के हमारे जो भी मंत्री, जो कानून मंत्री हैं, वैसे वैसे लड़कियों पर सख्त कार्रवाई किया जाए और वैसे वैसे लड़कियों से समाज को दूषित होने से बचाया जाए। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए जनता की आवाज न्यूज 24। धन्यवाद।